तो भाई लोगों, कैसे हो आप सब। तो भाई लोगों, आज यार मेरा ब्लॉग है ना, जो लगभग 16 या 17 दिन बाद आ रहा है। तो भाई लोगों, मैंने सोचा कि यार आपके लिए एक ब्लॉग बनाऊँ चैनल पे। तो इस वजह से मैं आज एक जगह घूमने आ गया। आप देख सकते हैं मैं इस टाइम पहाड़ है, पहाड़ में रोडों पे चल रहा हूँ। आप देख सकते हैं इस रोड पर फोर व्हीलर और बाइक जा रही है। मैं लगभग जो मेरा रूम है वहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर आ गया मैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ फोर व्हीलर जा रही है तो कुछ बाइक जा रही है। मैं हूँ इस टाइम गोकाक में गाइज। मैं इस टाइम पहाड़ में, रोड है ना जो बहुत ऊंचा है, तो वहाँ पर आ गया लगभग आधा किलोमीटर दूर। तो आप देख सकते हैं मैं आपको यहाँ से लगभग रोड का नज़ारा दिखाऊंगा और सिटी का भी दिखाऊंगा। तो गाइज मैं आपको दिखाता हूँ अभी सिटी का नज़ारा। देखो ऊपर से कितना अच्छा, कितना शानदार व्यू लगता है। देखो आप इधर को, ये देखो गाइज गोकाक सिटी का नज़ारा कितना शानदार है। बिल्कुल वाइट और ब्लू दो तरह के कलर दिख रहे हैं। ये मकानों के कलर है ये गाइज। इसके सामने, क्योंकि जो गोकाक सिटी है ना, ये पहाड़ों के बीच में बसी हुई है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। ये देखो आप, और ये देखो मेरे सामने मैं जो जा रहा हूँ ना, ये रोड का नज़ारा और ये पहाड़ है। देखो ये देखो इतना ऊंचा पहाड़ है, मेरे को तो इसकी चोटी दिखाई नहीं दे रही है। तो देखो मैं आ गया घूमने यार, मैंने सोची चलो देखते हैं। तो गाइज मैं देखता हूँ कि मैं कितनी दूर तक जाता हूँ घूमता हुआ। लगभग आधा किलोमीटर तो आ ही गया, अब देखता हूँ कितने आगे तक जाता हूँ। अचानक रोड पे घूमते घूमते मेरी नज़र गोकाक सिटी की तरफ पड़ी। तो दोस्तों गोकाक सिटी में यार आप देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पहाड़ है। फिर ये देखो जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये नारियल के पेड़ है। देखो दोस्तों कितने नारियल के पेड़ यार, आप अनुमान नहीं लगा सकते। देखो ये नारियल के पेड़, फिर से कुछ जो आपको आगे दिखाई दे रहा है पेड़ों का आगे, वो कुछ गैप है, और फिर से देखो फिर से नारियल के पेड़ है वहाँ पर। ये देखो भाई जी, वो नारियल पेड़ है, और देखो पहाड़ ही पहाड़ है। एक पहाड़ ये रहा, एक वो रहा, एक फिर ये रहा छोटा, एक फिर इसके पीछे, एक फिर वो। ये देखो, और ये कुछ लड़के हैं जो पता नहीं किसी कंपटीशन तैयारी कर रहे होंगे, तो दौड़ लगा रहे हैं रोड पर। और मैंने एक भाई लोग आ रहा था रोड पैदल पैदल, तो उससे पूछा कि यार कुछ देखने लगा जगह का। लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर दूर कोई मंदिर है, उसके बारे में बोल रहा था। मैं भी लगभग आगे बढ़ी है वो रोड पर, देखते हैं कि मैं मंदिर तक पहुंच पाता हूँ या नहीं पहुंच पाता हूँ। दोस्तों वैसे अब टाइम लगभग 5:30 बज रहे हैं, तो इस वजह से यार थोड़ा ऐसा लग रहा है कि यार मैं लेट हो गया मंदिर पर जाने के लिए। यदि मैं मंदिर पर जाने के लिए निकलता ना, तो लगभग 4 बजे निकलता तो और भी सही रहता। तो गाइस फिर भी मैं आगे वैसे ही चल ही रहा हूँ पैदल पैदल। कुछ बाइक आ रही है, कुछ फोर व्हीलर आ रही है, कुछ पैदल भी जा रही है। 2 आंटी आई जो पैदल भी गई। तो गाइज मैं भी चल रहा हूँ, देखो नज़ारा। वैसे मैं यहाँ पर आने के लिए लगभग 1.5 महीने से सोच रहा था, लेकिन यार आ नहीं पा रहा था। लेकिन फाइनली आज मैं सोच लिया कि आज चलते हैं, ब्लॉग भी बना लेंगे और घूम भी आएंगे कि यहाँ का नज़ारा कैसा है, रोड कैसा है ऊपर जाके। गाइज वैसे रोड है ना बहुत ऊंचा है, मतलब पहाड़ में जाके ऊपर ठेठ बिल्कुल पहाड़ के ऊपर जाके निकल रहा है। वहाँ से बिल्कुल ऐसा दिखता है, बिल्कुल नज़ारा सिटी का बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा। हरियाली बहुत अच्छी, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो गाइस मैं चल रहा हूँ, आप देखो अभी आगे मेरा मिशन चल ही रहा, टारगेट। तो भाई लोगों आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ तक पहुँचता हूँ, कहाँ तक, फिर मैं आपको बताऊँगा वहाँ पर जाके। मैं पैदल चलते चलते लगभग दोस्तों मैं जहाँ पर रहता हूँ ना, वहाँ से 2 किलोमीटर तो आ ही गया लगभग यार, छंडाई है। तो दोस्तों मैं आ गया यहाँ पर। लक्ष्मी मंदिर तो अभी दूर है थोड़ा। तो आप देखो यहाँ की हरियाली नज़ारा, और यहाँ पर देखो पहाड़ के ऊपर भी नेटवर्क लगा हुआ है। ये देखो आप, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो टावर, जिसको हम हमारे गांव की भाषा में टावर कहते हैं। और ये कनेक्शन जा रहा है, शायद लक्ष्मी मंदिर पे जा रहा होगा। और ये जो लाइट भी लगी हुई है यहाँ पर, जो रात में जलती है। देखो लोग आ रहे हैं बाइक से, देखो यहाँ का नज़ारा मस्त, बिल्कुल पहाड़ के बहुत ऊपर आ गया। और जो मंदिर है ना, वो मेरे से कुछ ही दूरी पर है, लगभग 300 मीटर दूरी पर है मेरी घर। अब दोस्तों आप
देखो यहाँ पर जो पहाड़ है ना, अब मैं वैसे पहाड़ के ऊपर चल रहा हूँ लेकिन बिल्कुल प्लेन है, ऐसा बिल्कुल मेरे को महसूस ही नहीं हो रहा है कि मैं पहाड़ के ऊपर ही भी हूँ। बिल्कुल आप देखो, ये देखो ये नज़ारा, और ये देखो बिल्कुल रोड, देखो बिल्कुल ऐसा प्लेन है मेरे को, मैं घूम तो रहा हूँ लेकिन मेरे को महसूस हो ही नहीं रहा है। आप देखो इधर को, मैं आपको पीछे को दिखाता हूँ, ये देखो बिल्कुल प्लेन, इधर को पहाड़, यहाँ पर, यहाँ से चारों तरफ देखो ना तो पहाड़ ही पहाड़ दिखाई देते हैं। और कुछ भाई लोग पैदल घूम रहे हैं, कुछ भाई लोग ऐसे हैं जो दौड़ लगा रहे हैं, तो वो भी चल रहे हैं, तो यहाँ पर साधन चल रहे हैं। देखो दोस्तों बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा, मैं बिल्कुल नीचे ज़मीन पर चल रहा हूँ। मंदिर है मेरे से कुछ ही दूर है, मैंने मैप में देखा, वैसे तो मैंने हकीकत में तो देखा नहीं आज तक, लेकिन अब जाके देखूँगा, आपको भी दर्शन कराऊँगा मंदिर के। तो गाइस मैं चल रहा हूँ पैदल पैदल, आप मेरे को देख सकते हो, लगभग मैं रूम से बहुत दूर हो चुका हूँ। मैं सोच के तो ये आया गाइस कि यार मैं कुछ ही घूम के आऊँगा, लगभग 1 किलोमीटर एक, फिर मैं गाइस आ ही गया है यार। चलो मैंने सोचा कि यार चल ही लेते हैं। और वैसे मेरे को कुछ लोग यहाँ पर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल प्लेन रोड है यार, देखो आप गाइस। अब मैं आपको मंदिर आगे जाके दिखाता हूँ, आगे मंदिर आ ही गया शायद, क्योंकि यहाँ पर मेरे कुछ दिखाई दे रहा है, तो आ ही गया शायद। मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर, क्या थोड़े ही लोग जो है ना ज़्यादा दिखाई देने लगे। ये देखो बगल में यहाँ पर कुछ खाली है, ये मैदान है खाली, तो इस वजह से ये देखो ये कुछ लाल लाल सा कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही है। देखो कुछ लोग भी घूम रहे हैं यहाँ पर। ट्रांसलेट किया लेकिन क्या नेट नहीं काम कर रहा है ना, तो इस वजह से ट्रांसलेट कर ही नहीं पाया। पता नहीं इसके आगे कोई शायद कोई शहर होगा, तो इस वजह से अब आप यदि आप जानते हैं तो आप कन्नड़ में बता सकते हैं। कन्नड़ में लिखा हुआ 5 किलोमीटर। अब इधर को है, इधर को तो शायद जो लिख मिला है ना, इधर को तो शायद गोका की, क्योंकि इधर को गोका की सिटी है। मैं जिधर से आया हूँ ना वो शायद गोका की है। हाँ गोका लिख रखा हो, क्योंकि मैं गोका से आया हूँ ना, तो गोका से अब वैसे 4 किलोमीटर नहीं चला मैं, चला तो वैसे कम ही हूँ मैं, तो इस वजह से अब मैं फिर से यहाँ से इसी किलोमीटर से वापस हो गया जहाँ से आया हूँ ना, जिधर दिशा से, उसी दिशा से। तो मैं अब वापस जा रहा हूँ, तो इस वजह से आप अब मैं आपको कुछ भी हूँ, लक्ष्मी मंदिर है, वो मंदिर है गाइस, लेकिन वहाँ पर कोई एक भी नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल जगह है, एक बस खाली सा ग्राउंड है, तो इस वजह से मैं कुछ बता नहीं पाया। मैं तो यार ये सोच रहा था कि बहुत बड़ा मंदिर होगा, बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन यार गाइस आ गया घूमता घूमता, लगभग 2.5 किलोमीटर आ गया ही होगा, क्योंकि मैं मेन गोकाक सिटी से थोड़ा आउट रहता हूँ, लगभग एक लास्ट छोर पे, तो इस वजह से मैं 2.5 किलोमीटर पहले चल के आ ही गया। गाइस मैं वापस आके फिर मैं मंदिर की तरफ आ ही गया। ये देखो ये जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है ना, ये है मंदिर। और देखो यहाँ पर कोई नहीं दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं इसके आगे थोड़ा ग्राउंड है और कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और गाइस सबसे बड़ी अचंभे की बात है कि मैंने ये जो हमारे राजस्थान में जो आपको पेड़ दिखाई दे रहा है ना, जिसका वाइट वाइट दिखाई दे रहा है तना, तो ये क्या है, मैं राजस्थान में देखा इसको, हम राजस्थान में इसका वैसे नाम लेते हैं सफ़ेदा। अब वैसे पता नहीं यहाँ पर इसका कुछ और नाम होगा, लेकिन हमारे राजस्थान में इसको हम सफ़ेदा बोलते हैं, जो बहुत लंबा हो जाता है, बहुत ही लंबा। यदि इसको काटने जाए ना दोस्तों, तो लगभग ये क्या बताऊँ यार, लगभग 100 फीट तक तो लंबा हो ही जाता है। मैं राजस्थान में इतने लंबे पेड़ देखे हैं। तो भाई देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, ये जो रेड कलर का है ये मंदिर है, छोटा सा, कोई नहीं है। और यहाँ पर एक घर है, देखो इस पर टीन छंडा हुआ है, क्योंकि टीन तो ये चढ़ना यहाँ पर आम बात है, प्लेन है। और कुछ एक लेडीज है और एक आदमी दिखाई दे रहा है। तो गाइज ये रोड और ये लक्ष्मी मंदिर, तो मैं अब यहाँ पर उतर के चलता हूँ और इस मंदिर पे देखता हूँ, इसके कुछ दर्शन करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। ये एक बाइक वाले भैया आ गए, एक लेडीज़ आ गई, तो मैं जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ मंदिर में अंदर कैसी मूर्ति है। और ये देखो ग्राउंड, जो ग्राउंड में एक लेडीज़ काम कर रही है। एक भाई 4 व्हीलर भी आ गई मेरे आते ही मंदिर में, इरिटिगा। तो गाइज मैं ये मंदिर में जाने के लिए रास्ता है नीचे, और देखो 4 व्हीलर आके रुक भी गई, तो मैं भी अब घूम गया मंदिर की तरफ, तो आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाइज मैं मंदिर पर आ गया, और देखो मंदिर का देखो इतना बड़ा एक 4 व्हीलर खड़ी हुई है, वो रोड है, मेन रोड। ये देखो मैं आ गया, मैंने दर्शन किया और मैंने तिलक लगाया। ये आप देखो ये मंदिर है, इसमें एक छोटी सी मूर्ति है, ज़्यादा नहीं है, लगभग 2 फीट ऊँची। और यहाँ का देखा, यहाँ का इतना सा सीन है, एक पेड़ है, उसके नीचे कुछ जो यात्री आते हैं यहाँ पर, उनके बैठने के लिए कुछ सीमेंट की शीट लगाई है। यहाँ पर देखो अच्छा सीन है, ये पीपल का पेड़, राजस्थान में देखा है क्या, यहाँ पर देखा है। ये देखो मस्त है बिल्कुल।
यहाँ देखो मंदिर का सीन। अब गाइज मैं जा रहा हूँ यहाँ से, दर्शन कर लिए यहाँ पर। मैंने मंदिर के दर्शन कर लिए। उसमें जो मूर्ति थी मंदिर की, उस जो माता जी है उसकी मैंने हाथ भी जोड़े गाइज, और मैंने आपको वीडियो में दिखाया। तो गाइज अब मैं यार जा रहा हूँ मंदिर से वापस अपने रूम की तरफ। गाइज वहाँ पर क्या है कि यार तिलक रखा हुआ था, 2 कटोर रखी हुई थी, तो उसमें एक में रेड कलर का, एक में पीला कलर का। तो उसमें मैंने मेरे ही हाथ से फ़ोन के कैमरे में देख के तिलक किया। तो गाइज क्या है कि यार तिलक देखो, आप देख सकते हैं मेरे को वीडियो में, तिलक देखो आप मेरा, और मेरा हाथ ही पूरा रेड हो गया है यार। वहाँ पर कोई नहीं था, एक वैसे मेरा जैसा बंदा बैठा हुआ था, वो उसकी पूजा कर रहा था। वैसे लोग आते ही नहीं हैं, बहुत कम, कोई 1-2 लोग आते हैं। अब इस टाइम 6 बज रहे हैं शाम के। तो गाइज मैं दर्शन करके जा रहा हूँ। आप देखो यहाँ का नज़ारा, पहाड़ के बिल्कुल ऊपर चल रहा हूँ। पहाड़ से अब पता नहीं ऐसे कितना ऊपर हो, लेकिन ऊपर चल रहा हूँ। बिल्कुल प्लेन रोड है, ऐसा लग ही नहीं रहा मैं पहाड़ पर। वो देखो हरियाली, तरह तरह के पेड़ देख आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इस वजह से दोस्तों मैंने दर्शन कर लिया। वैसे मैंने यह सोचा कि यार मेरे रूम से 1 किलोमीटर घूम के आओ यार, शाम का वक्त है, थोड़ा अच्छा लगेगा, लोग जा रहे हैं तो मैं भी चलूँ। तो गाइज मैंने सोचा कि यार वीडियो बना ही लूँगा, वैसे माता जी उसके दर्शन भी कर लूँगा। तो इस वजह से मैंने आ ही गया यार, मन करी आप लोगों को, मेरी जो ऑडियंस है उनको भी दिखाऊँ मंदिर का सीन गोकाक का। हमें कर्नाटक में तो यार इस चीज़ का लुत्फ़ उठाया जाए। तो इस वजह से मैंने आ गया 2.5 किलोमीटर, एक तरफ लगभग 2.5 किलोमीटर है। अब मैं फिर से लगभग 2.5 किलोमीटर जा रहा हूँ। अब गाइज यार क्या, शाम का 6 बज गया, तो क्या है कि मेरे को मार्केट में जाना है। रूम पे जाके फिर मैं मार्केट जाऊँगा, वहाँ से कुछ सब्ज़ी वगैरह लेके आऊँगा हमारे लिए, फिर हम खाना बनाएंगे। तो इस वजह से मैं बहुत लेट हो जाऊँगा। इस वजह से मैं मंदिर पर ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता। जैसे गाइज आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये नारियल पेड़ है, ये पहाड़ है। फिर इसके नीचे जो है जस्ट, वो तो कुछ शायद सफ़ेदे के पेड़ है, जो मैं आपको बता रहा था ना कि राजस्थान में हमारे इस पेड़ को सफ़ेदा बोला जाता है। पता नहीं कर्नाटक में कुछ और नाम होगा, क्योंकि हर जगह पर कुछ अलग अलग नाम होता है, हर चीज़ का सेम बहुत कम होता है। ये गाइज यहाँ पर देखो कि आपको जो वो पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, 2 पहाड़ों के जस्ट बीच में सेंटर में वो पेड़ है, वो नारियल के। और ये देखो कोई शायद प्लांट है, कुछ चीज़ का होगा प्लांट, अब मेरे को तो पता नहीं, कुछ चीज़ का होगा शायद। वैसे लोकेशन से और वैसे इसकी डिज़ाइन लुक से तो ऐसे ही लग रहा है कि कोई शायद प्लांट है गाइज। और ये आपको ज़्यादातर जो पेड़ दिखा रहे हैं, ज़्यादातर जो दिखाई दे रहा है, इसमें ज़्यादातर पेड़ नारियल के हैं गाइज। ये गोकाक सिटी में है गाइज। वैसे मैंने कहीं पर पढ़ा था कि जो नारियल का टोटल इंडिया में जो उत्पादन होता है ना, उसमें 30% जो योगदान हो ना, वो अकेले कर्नाटक का है। बल्कि 30% से कुछ ऊपर ही है गाइज। कर्नाटक में इतने नारियल होते हैं गाइज। वैसे मैं पैदल चलते ही चलते लगभग मंदिर से तो लगभग दोस्तों बहुत दूर आ गया। अब मेरा रूम है ना, रूम मेरे से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग आधा किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा, लगभग 600-700 मीटर तो होगा ही गाइज। तो मैंने बहुत टूर किया गोकाक में गाइज। मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर नारियल के कितने पेड़ हैं, उनकी काउंटिंग हज़ारों में है, लगभग काउंटिंग करना तो नामुमकिन है। वैसे मैं अब चल रहा हूँ, पहाड़ के ऊपर ही चल रहा हूँ। वैसे मेरे को गोकाक सिटी का नज़ारा दिखाई दे ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों पेड़ बहुत ज़्यादा है यार, क्योंकि एक तो पहाड़ी एरिया है, और वैसे यहाँ पर क्या है कि नारियल के पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा है। ये देखो गाइज, मैंने हमारे राजस्थान में जो बबूल है उसका पेड़ देखा है, और कर्नाटक में देखा है। तो गाइज आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर जो कांटे हैं ना, देखो कितने मोटे मोटे हैं। आप देखो कितने मोटे मोटे, शायद इसमें कोई जन्मजाति प्रॉब्लम है या कैसे। तो आप देखो यहाँ पर जो कांटे हैं ना, देखो कितने मोटे मोटे, देखो पतला तो है नहीं बिल्कुल, ज़्यादातर मोटे ही है, पतले भी है वैसे कम है। हमारे राजस्थान है ना, उसमें तो ऐसे कांटे मिलते हैं जो आपको दिखा दे रहा है कैमरा, ऐसे मिलते हैं। और देखो गोकाक इनमें देखो ऐसे मिलते हैं, कर्नाटक में देखो पता नहीं या कोई वैरायटी अलग है या पता नहीं कैसे। देखो कांटे कैसे है, देखो इतने मोटे मोटे गाइज, राजस्थान में नहीं देखा मैंने आज तक। गाइज मैं गाड़ी से चलता चलता नीचे की तरफ आ ही गया। तो यहाँ पर क्या है कि जब नीचे की तरफ आते हैं ना, तो सबसे पहले कॉलेज आता है, जो आपको दिखाई दे रही होगी बिल्डिंग, ये कॉलेज है। ये घाटी में ही है गाइस। देखो नीचे इतना नीचे ग्राउंड है, आप देखो एक आदमी नीचे घूम रहा है, देखो ये नीचे है कॉलेज। तो यहाँ पर क्या है कि
घाटी में है, ये घाटी के रोड के जस्ट नीचे है। तो आप देखो, मैं आपको इसका नाम भी बताऊंगा। ये देखो बोर्ड लग रहा है, इसका नाम है गाइज, इंग्लिश में पढ़ सकता हूँ मैं, कन्नड़ में तो पढ़ नहीं सकता, ज्ञानदीप इंडिपेंडेंट पीयू कॉलेज। ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ज्ञानदीप इंडिपेंडेंट पीयू कॉलेज गाइज इस कॉलेज का नाम है। और इसका ऊपर नाम लिख रखा है कन्नड़ भाषा में, लेकिन कन्नड़ भाषा हम जानते नहीं, हम हिंदी जानते हैं। और ये इसका मुख्य एंट्रेंस है, गेट है। ये देखो इसमें तो ओनली कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है गाइज। अब गाइज मैं अब रूम की तरफ आ ही गया। ये देखो इधर को भी सीन है कॉलेज का, ग्राउंड भी है इसका नीचे बहुत बड़ा, क्योंकि मैं गया उस टाइम मिला, पर मैंने सोचा कि यार आपको मैं फिर आती बार फिर दिखाऊंगा मैं आपको इसका ब्लॉग। ये देखो इसका ग्राउंड नीचे। फाइनली मैं घूमता घूमता मंदिर पर जाके फाइनली रूम के नज़दीक आ ही गया। रूम मेरे से दोस्तों लगभग 100 मीटर रहा होगा, अब ज़्यादा दूर नहीं है। तो दोस्तों देखो रात का टाइम भी हो गया, आप देख रहे हैं हर खम्भे पर लाइट जल रही है, क्योंकि जो मंदिर है ना वहाँ पर 3 खम्भे हैं, तो वहाँ पर क्या लाइट जल रही है हर खम्भे पर। तो गाइज बस मैंने आपको मंदिर के दर्शन कराए, और गाइज पहाड़ों की खूबसूरती दिखाई, नए नए पेड़ भी दिखाई, गोकाक सिटी का नज़ारा दिखाया, नारियल के पेड़ भी दिखाए, रोड भी अच्छा है, मंदिर भी अच्छी लोकेशन पर है, ऊपर बिल्कुल प्लेन लोकेशन पर। तो गाइज अब क्या है कि थोड़ा बरसात का माहौल बन रहा है, बादल गरज रहे हैं धीरे धीरे। तो गाइज क्या है कि यहाँ की बरसात का कोई पता नहीं, आधा घंटे में कैसा माहौल हो जाए और आधा घंटे में कैसा हो जाए। तो गाइज इस ब्लॉग में बस इतना ही, क्योंकि अब मैं रूम के नज़दीक आ गया। अब मैं और भी कुछ काम करूँगा, टाइम हो गया लगभग 7 बज गए, तो इस वजह से इस ब्लॉग में बस इतना ही। तो गाइज यदि आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और प्यारा सा कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना यार दोस्तों। मेरे को आप लोगों के प्यार सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइज इस टाइम। तो गाइज इस ब्लॉग में बस इतना ही, मिलता है फिर किसी नए धमाकेदार ब्लॉग में।